हरिओम। हरिओम। आवाज से आप कर रहा है। हरिओम। ओम। हरिओम। ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी। नारायण। स्वामी मोहिन विसारी हो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको ना। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। श्री राधा रानी की। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन।
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री राधा रानी सरकार की श्री बाके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री यमुना महारानी की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे नारायण। आइए सर्वप्रथम श्री राधा कृपा कटाक्ष का हम लोग पाठ करें। तदुपरांत आज इस ज्ञानी गीति पूर्णावती को की वेला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम आप सबके पास पुस्तक है, साथ में हम सभी लोग पाठ करेंगे। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक धारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूपिलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक प्रेक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग्रिकोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुमा सविभ्रमं ससंभ्रमं दिगंत बाण पातनै निरंतर
वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं तडे सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चर चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोलते लताग्रलास्यलोलनी लोचनावलोकने ललल्लुलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तदीधिति सलोलनीलकुन्तले प्रसूनभुक्षगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं नितम्बबिम्बलम्बमाल पुष्पमेखलागुण प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डचन्द्रिका वरोऽसोभवोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमण्डूपराजस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्कमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिवृत्तिदे सत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदैव सञ्चितं त्रिरूपकर्मनाशनं
लभेत् तदा ब्रजेन्द्रसुमण्डलप्रवेशनम् राकायां च सिताष्टम्यां दशाम्यां च विशुद्धयः एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत् साधका सुधी यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणः उर्मात्रे नाभिमात्रे हृन्मात्रे कंठमात्रके राधा कुंड जले स्थित्वा या पठेत् साधकः शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाञ्छितार्थ फलं लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सतक्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुन्दरम् नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते। ये आपने जो नहीं है वो फलश्रुति है, पूर्ण राधा कृपा कटाक्ष होना। बाकी जो 4-5 श्लोक हैं तो उसके पढ़ने से क्या होता है उसकी फलश्रुति है, इसलिए आपकी किताब में नहीं है, आपकी किताब में वो नहीं दिया गया है। क्योंकि प्रायः जो निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से पाठ करने वाले भक्तजन हैं वो फलश्रुति इसको पढ़ने से ये होगा, इसको पढ़ने से ये होगा, उसमें उनकी रुचि नहीं रहती है। तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस जीवन में प्रेम के बिना मानव जीवन अधूरा है। जब तक चित्त में प्रेम की अनुभूति न हो तब तक मन के भीतर उत्साह, उमंग, प्रेरणा और जो कार्य करने की एक विशेष प्रकार की क्षमता है वो नहीं आती है। आप देखिए, यदि आपके मन के भीतर प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता है, तो काम करने की भी एक अपने आप क्षमता बढ़ जाती है। या सामान्य सा उदाहरण है, जैसे कहते हैं कि आप अपने काम से प्रेम करो तो वो काम आपको कभी भार नहीं लगेगा। भोजन बनाना है, भोजन अगर प्रेम से बनाया जाए और इस भाव से बनाया जाए कि जिसको खिलाना है उसके प्रति मेरी आत्मीयता है, प्रेम है, तो भोजन बनाने जैसा कठिन काम भी कठिन नहीं लगता, बल्कि वो एक हमारे आनंद का विषय बन जाता है, रमण का विषय बन जाता है। इसलिए प्रेम तो जीवन का सार है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, कहत प्रेम न जानत कोई। प्रेम कहते तो सब है, लेकिन प्रेम जानता कोई नहीं है। बोले प्रेम को जाने कैसे? बोले जब तक जीवन के भीतर वो एक घटना विशेष न घटित हो जाए तब तक आप उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। जैसे एक कहावत है, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो का जाने पीर पराई। जिसके पाँव, अब तो शायद आजकल नहीं फटती बिवाइयां, आप लोग बड़ी केयर करके रखते हैं, हाँ रोज ही क्या पेडिक्योर क्या कुछ ऐसे तो बोलते हैं तो क्या क्या तो करते रहते हैं। बोले महाराज आपको नाम कैसे पता?
बोले आप ही लोग बता देते हैं, तुमको भी पता है। तो बोले हमने पेडिक्योर करा लिया, तो पता नहीं मैनिक्योर करा लिया, तो क्या क्या क्योर कराते रहते हैं। तो उससे परिणाम क्या होता है कि जो पाँव में बीमारी है वो नहीं फटती। तो जाके पाँव न फटी बीमारी वो का जाने पीर पराई। तो वैसे ही जिसने जीवन में प्रेम की अनुभूति नहीं की है नारायण, वो उसके लिए प्रेम शब्द एक केवल छूछा है, खाली है। प्रेम एक नीरस जैसा शब्द है। लेकिन जब किसी के जीवन में प्रेम जैसी अलौकिक घटना घटित हुई हो, कभी किसी को किसी से स्नेह हुआ हो, चाहे जिस रूप में हुआ हो, तो जब वो प्रेम को सुनता है ना, तो रोमांचित हो उठता है। ऐसे ही जब एक जीवन के भीतर अलौकिक प्रेम घटित होता है, जिस प्रेम के घटित होने के बाद मेरा चित्त मेरे लिए नहीं रहता, तो ऐसे में एक ही स्वर निकलता है, हे परमात्मा कब मुझे अपने लायक बनाओगे। हे परमात्मा कब मैं आपको आपके लायक बनूंगा। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? कदा एक ग्रंथ है, मेरा मन इस ग्रंथ के लेने के बाद हो रहा है गीत गोविंद पढ़ने का। आप लोगों ने कभी पता नहीं नाम जयदेव स्वामी का गीत गोविंद पे कुछ विषय, अगला कोई विषय आए तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। गीत गोविंद का एक सुंदर पंक्ति मुझे स्मरण आ रही, कदा वृंदारण्य। वहां पर एक भाव भीतर प्रकट होता है, कदा वृंदारण्य। क्या कभी ऐसा दिन आएगा प्रभु जहां वो कृष्ण रमण करते थे, जहां वो कृष्ण गाय चराते थे, जहां वो यमुना का पुलिन है, उस यमुना के पुलिन की ब्रज की रज मुझे भी छूकर जाएगी। क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा? कदा वृंदारण्य सुपद। जैसे कहते हैं कि वंशी विभूषित करा नवनीर लाभा, पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोषा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। आपका ये जो सुंदर माधुर्य है, जो पीतांबरधारी हैं, जिन्होंने गले में वैजंती की माला धारण कर रखी है, कमर में करधनी पहन रखी है, बांसुरी लगा रखी है, ऐसे कृष्ण के उस ब्रज भूमि में क्या कभी मुझे भी चलने का अवसर मिलेगा? जब नारायण रसखान जैसा कवि मांग क्या करता है जीवन में कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं ब्रज की किसी गली में एक पाषाण बनकर, मैं ब्रज की गलियों में एक अदना सा जीव बनकर पड़ा रहना चाहता हूं। और बरबस बोल उठते हैं, क्या पंक्ति है? कुछ नहीं, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। मानुष हो तो वही रसखान, भले किसी भी रूप में रसखान कहते हैं कि ब्रज की किसी गली में, किसी एक मोहल्ले में, किसी पाषाण के रूप में, किसी एक सामान्य से जीव के रूप में भी अगर मुझे ब्रज का कोना मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मुक्ति कहती है परमात्मा से। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। हम सभी लोगों का लक्ष्य है मुक्त हो जाना, मुक्ति।
सभी लोग मुक्त होना चाहते हैं, सबके मुक्त होने का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुक्ति सब चाहते हैं। कोई किसी चीज से मुक्ति, कोई किसी चीज से, लेकिन अंतिम मुक्ति तो वही है जहां परम स्वतंत्रता आ जाए, जहां अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाएं। तो परमात्मा ने एक किसी को मुक्त करने का काम सौंप रखा है कि जाओ तुम सबको मुक्त करते हो। तो मुक्ति उन अधिकारी जीवों को मुक्त करती रहती है। मुक्त करते 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 उब गई। जैसे आप भी, आपको भले कितना अपना मनचाहा काम मिल जाए, आपको अपनी पसंद का काम मिल जाए, लेकिन एक दिन तो उब जाते हो ना। हमारी हॉबी है महाराज खाना बनाना, ठीक है, 50 लोग आ गए, बोले फिर सारी हॉबी जो है, बोले अब नहीं बंद करो। कितनी है, बोले 1-2 लोगों की बना ले बस, उसी उतने, लेकिन वो भी कब, बोले अपने कंफर्ट से। तो हमें अपनी पसंद का भी काम मिले, लेकिन कब तक अच्छा लगता है, बोले जब तक अपने को अनुकूलता हो। ऐसे मुक्ति को मुक्त करने का काम मिला तो थोड़े दिन तो खूब उत्साह से सबको मुक्त करती रही। एक दिन उसको खुद लगा कि मुक्त तो मैं दुनिया को करती हूं, मैं तो खुद बंधी हुई हूं। समझ में आया? हम मुक्त करने का काम करें, लेकिन पता चले हम खुद ही बंधन में हूं। जैसे उपनिषद कहता है, अंधे नहीं नीयमाना यथा अंधा। एक अंधा दूसरे अंधे को सड़क पार कराए तो बोले बताओ क्या दशा होगी। हम मुक्त नहीं है, दूसरे को मुक्त होने की राह दिखा रहे हैं। तो उपनिषद कहता है, अंधे नहीं नीयमाना यथा अंधा। बोले जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को हाथ पकड़ के सड़क उस पार करा रहा हो, तो भगवान ही मालिक हैं, दोनों बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बोले ऐसे ही मुक्ति को भी लगा कि महाराज मुक्त करते करते मैं तो खुद बंधन में हूं, दुनिया को क्या मुक्त करूं। जाके काम ठप कर दिया, आंदोलन कर दिया। भगवान लाइन में लगे हुए लोग मुक्त होने के लिए, भगवान के पास खबर पहुंची, भाई क्या बात है, मुक्ति बुलाई गई, मुक्ति गई। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु अब मुझे मुक्त करने का काम नहीं करना, मुझे मुक्ति देने से मुक्त करो। भगवान कहते हुआ क्या, बोले नहीं अब मुझे कब मुक्ति मिलेगी। भगवान कहते हैं, मुक्ति तेरे को क्या अभी मुक्त होना बचता है क्या, तू तो मुक्त हो गई है। और अगर तेरे को मुक्त होने की इच्छा हो तो एक काम कर। बोले क्या, बोले मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। परमात्मा कहते हैं, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति जाओ, तुझे कुछ करना नहीं, ब्रज की किसी गली के किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। और जब किसी दिन उस ब्रज की गलियों में कोई महापुरुष नंगे पांव चलता हुआ जाएगा, उसके चरणों से लगी हुई जो ब्रज की रज है उड़कर तेरे मस्तक पर जिस दिन लग जाएगी, उस दिन मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ऐसे ही रसखान मांग करते हैं, मानुष हो तो वही रसखान बसों। ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, मैं कहीं ग्वालों के बीच में गाय चराता हुआ एक ग्वाला बन जाऊं, कहीं कोई गाय बन जाऊं, कहीं कोई जीव बन जाऊं, कुछ नहीं तो पाषाण बनकर अगर मैं ब्रज में पड़ा रहूं तो भी मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन नारायण, ये ब्रज की महिमा ऐसी है कि जिस ब्रज में लोग जाने को तरसते हैं, वास को तरसते हैं, ऐसे ब्रज का वास बिना राधा रानी की कृपा के नहीं मिलता। ब्रजवासी तो ऐसा कहते हैं, वृंदावन आने का विचार भी अगर किसी के मन में आए तो उस दिन समझ लेना राधा रानी की कृपा हुई है, तभी तुम्हारे मन में वृंदावन जाने का विचार हुआ। और अगर वृंदावन पहुंच जाओ
तब तो राधा की ही कृपा है। बिना राधे जू की कृपा के, लाडली जू की कृपा के कोई वृंदावन की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। बोले कैसी तपस्या कर लिए? बोले 3 लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। 3 लोकों का जो को तारने वाला है, तारणहार है, ऐसा तीनों लोकों का तारणहार भी तेरे अधीन है। हे राधा रानी, तुमने कौन सी कैसी तपस्या की है जो पूरे अनंत कोटि के ब्रह्मांडों को तारने वाला तारणहार कृष्ण भी तुम्हारे अधीन, तुम्हारे पीछे पीछे फिरता है, तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है। ऐसी कौन सी तपस्या किया है? इसलिए राधे मेरी स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो। मुझे मुक्त होना, ब्रजवासी मुक्त नहीं होना चाहते। वो कहते हैं जन्म जन्म में जब जब मेरा जन्म हो तो बस वृंदावन का वास, ब्रज का वास मिल जाए, ब्रजवासी बनकर मैं जन्म ले लूं, मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। और नारायण वृंदावन का वास सच में मिले ये कठिन है। जैसे कहते इस भू पर वैकुंठ बद्रीनाथ है, वैसे ही वृंदावन भगवान का निवास है, घर है। एक कथा आती है, बोले पूरे साल में एक बार जो तीर्थों के राजा है प्रयागराज, वहां सारे तीर्थ जाते हैं। अभी समय आ रहा है जनवरी में, माघ के महीने में। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, ना देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। वहां पर वर्ष में एक बार सारे तीर्थ पहुंचते हैं। बोले किस लिए पहुंचते हैं? बोले एक तो संगम में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करके दान करते हैं। बोले किसको दान करते हैं? बोले तीर्थराज प्रयाग को। बोले क्यों? बोले तीर्थों के राजा हैं, इसलिए साल में एक बार जाकर राजा के सामने हाजिरी लगाते हैं। सच में भाई, राजा के सामने अगर नहीं बने रहोगे तो काम कैसे बनेगा? आप अपने बॉस के नजरों में बने रहते हो कि नहीं? अगर काम करना हो, गुड लिस्ट में आने हो, तो बॉस के आगे पीछे दिन में कम से कम एक बार शकल दिखा दो। यहाँ दिन में ना सही, साल में एक बार शकल दिखाओ। तो नारायण सारे तीर्थ पहुंचते हैं, तीर्थराज प्रयाग को कर देते हैं, कुछ उनको उपहार देते हैं। सारे तीर्थ आते हैं, उपहार देते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया तीर्थराज प्रयाग ने, सारे तीर्थ तो आते हैं, एक तीर्थ नहीं आता। बोले वो कौन सा तीर्थ है? बोले वो वृंदावन तीर्थ है। वो आज तक कभी मेरे यहां नहीं आया, ना हाजिरी लगाता है, ना कोई कर देता है, ना उपहार देता है। क्या बात है? और नारायण व्यक्ति का स्वभाव है, 100 लोग हों, 100 में 99 लोग खड़े हो जाए, एक लोग ना खड़ा हो तो बस दृष्टि 99 की ओर नहीं रहती। पता करो, पता लगाओ जरा कौन है आदमी, कहां से आया। अब तीर्थराज प्रयाग को भी मन के सारे तीर्थ आते हैं। अब नारायण मुंह फुलाए बैठे तीर्थराज प्रयाग। भगवान क्या पहुंचे, भगवान ने सबको नजर लगाई, देखा प्रयागराज का मुंह फूला। अच्छा, मुंह फूला हो किसी का ना तो पता चल जाता है, बताने की जरूरत नहीं रहती कि आप मुंह फुलाए हो, कोई बताए न बताए पता चल जाता है। उदास हो, निराश हो, कोई ध्यान से देखे तो
बिल्कुल समझ जाता है उदास है कि निराश है, प्रसन्न है। लोग नारायण पूछ भी लेते हैं, आज आप बड़े मुंह फुलाए हुए, भाई क्या बात है? तो तीर्थराज प्रयाग मुंह फुलाए बैठे हैं। भगवान ने पूछा, भाई क्या बात है, आज बड़े उदास बैठे हो? बोले नहीं, हमको बात नहीं करनी। बोले हुआ क्या, बताओ? बोले एक तो आप हमको तीर्थों का, हाँ बोले तीर्थों का राजा बना। बोले तीर्थों का राजा मुझे सम्मान देने के लिए बनाए कि अपमान देने के लिए, करने के लिए बनाए? बोले बताओ, इतने सारे तीर्थ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इसमें तुमको सब में हमने श्रेष्ठ बनाया, सम्मान देने के लिए? बोले ना ना, आप मेरा अपमान करने के लिए हमको तीर्थों का राजा। बोले क्या बात है? बोले साल में सारे तीर्थ मेरे यहाँ आते हैं। माघ में जब सूर्य राशि में मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, स्नान करते हैं, दान देते हैं, उपहार देते हैं, सब मेरे सामने हाजिरी लगाते हैं, लेकिन एक तीर्थ आज तक नहीं आया, मेरा अपमान करता है। बोले का कौन सा तीर्थ है? बोले वृंदावन तीर्थ आज तक मेरे यहाँ नहीं आया। भगवान की नजरें थोड़ी तरेरी तिरछी हुई है क्या? अच्छा तीर्थराज सुनो, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है, भागवत जी में आता है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान कहते हैं वृंदावन को छोड़कर पादमेकं न गच्छति, मैं एक कदम भी बाहर जाता नहीं हूं, मैं चारों तरफ वृंदावन में ही भ्रमण करता रहता हूं। इसलिए तीर्थराज तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है। तो ऐसे वृंदावन के जो निवासी, वृंदावन विपिन बिहारी हैं, उनको भी वश में किसने कर लिया? बोले राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की? तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। इसलिए हे राधा रानी, जिस कृष्ण को आपने अपने वश में कर लिया, वो कृष्ण पीछे पीछे आपके घूमता है। क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं भी आपकी कृपा का भाजन बनूंगा? कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष। श्लोक नंबर, अनेक मंत्र यहां से है, अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारवस्खलत, समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे, विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजु, अनेक माने बहुत से, मंत्र माने मंत्र, नाद माने ध्वनि झनकार। कहते हैं अनेक वेद मंत्रों की सुमधुर झनकार करने वाले, नाद करने वाले स्वर्णमय नूपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं, नूपुरा व स्खलत, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की जो पंक्ति है वो गूंज रही है। अर्थात अब देखिए, राधा रानी के चरणों में बंधी हुई नूपुर का उल्लेख आया। कल मैंने आपको बताया था, चरणों से लेकर, देह से लेकर, स्तन से लेकर, मुख से लेकर सभी अंगों का वर्णन किया। अब उन अंगों में पहने जाने वाले आभूषणों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवती पराम्बा राधा रानी किशोरी जो आपके चरणों में जो नूपुर पहना हुआ है ना, पायल पहने हुए हैं। देखो ये भक्ति के ग्रंथ है, तो भक्ति में तो रस है, एक एक चीज पर भक्त का ध्यान जाता है। तो जो आपने अपने चरणों में नूपुर पहने हुए हैं ना, पायल पहने हुए, वो पायल की ध्वनि कैसी है? बोले पायल की ध्वनि ऐसी है मानो हंसों की पंक्ति
बैठी हो और उन हंसों की पंक्ति से जो मधुर गुंजायमान स्वर प्रतीत होता है ना, ऐसे ही आपके चरणों की नूपुर दिखाई दे रही है। चलते समय अंग की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्ण लता लहरा रही हो। स्वर्ण लता अभी कल हमने देखा था अशोक लता, अशोक वल्लरी, और अब आज क्या करें, स्वर्ण लता, मानो सोने की लताएं, सोने की डालियां, सोने की पत्तियां एक दूसरे में उलझी हुई हो, गुथी हुई हो, ऐसा कुछ स्वरूप प्रतीत हो रहा है। तो कहते हैं अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत समाज राजहंस वंश निपुणाति गौरवे। मानो करोड़ों करोड़ स्वर्ण लताएं आपस में उलझी हुई जैसी सुंदर प्रतीत होती हैं। चलते समय आपके अंगों की छवि उन्हीं स्वर्ण के जैसे दिखाई दे रही है। बिलोल हेम वल्लरी, वल्लरी माने होता लताएं, तो और हेम माने सोना, तो सोने की बिलोल हेम वल्लरी, उनको देखने के बाद जैसे सोने की लताओं को देखकर विडिंब चारु चंक्रमे, चारु माने होता सुंदर, तो सुंदरता का मन के भीतर एक विशेष प्रकार का भाव होता है। ऐसे ही हे श्री राधा रानी, हे किशोरी जू, हे लाडली जू, आपके अंगों में पहने हुए जो नूपुर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपके अंगों में पहने हुए जो आभूषण हैं बिल्कुल सोने की जैसे चमक रहे हो, स्वर्णिम लताएं जैसी हो, और ऐसी सुंदर शोभा से आच्छादित श्री राधा रानी कब मुझे अपनाओगी, किस दिन अपनी कृपा के कटाक्ष से मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर दोगी, कब अपनी कृपा के कटाक्ष से हमारे मन को सदा सदा के लिए अपने चरणों में, कौन सा ऐसा दिन आएगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, कब चाहिए, कितने दिन, आज कल परसों, वर्षों के बाद अपनाऊं, वर्षों के बाद कृपा करूं। भक्त कहता है नहीं नहीं भक्त, वर्षों बाद नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, आज भी नहीं। बोले फिर कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में, आज नहीं, बोले अभी अभी, अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे परमात्मा, मेरे मन रूपी राजहंस को कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, मेरे इस मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमलों में आच्छादित कर दो। बोले कैसे, बोले जैसे भौरा कमल के पराग का रस स्वादन करते करते अपने जीवन की आहुति दे देता है, लेकिन पराग को छोड़कर दूर, उस पराग का रस स्वाद लेते 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 भौरा उसी में बंद हो जाता है और कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है। परिणाम होता है भौरा उस पराग की लालच में अपने जान को, अपने प्राण को भी समाप्त कर देता है। बोले बस ऐसी ही कुछ कृपा, ऐसी ही कुछ कृपा
मेरे ऊपर कर दो, क्योंकि अगर ऐसी कृपा न होती तो मैं आपके चरणों में आता ही क्यों। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। एक बहुत दिनों के बाद, आज कई वर्ष बाद मैं वृंदावन रहता था। देखिए अभी कहाँ से स्मृति है, वृंदावन रहता था तो एक भजन राधा जी का सुनते थे हम, एक महात्मा गाते थे। आज बहुत दिनों के बाद उसकी एक, मुझे वैसे गाना तो आता नहीं, मन तो करता है लेकिन गा पाता नहीं हूँ, ना आता है ना याद रहता है, क्योंकि जब गा नहीं सकते याद भी नहीं रहता। लेकिन एक एक पंक्ति कुछ याद आ जाती है। उसकी एक पंक्ति बड़ी सुंदर मुझे याद आ रही है। सरस किशोरी, देखिएगा दीक्षित जी, आप निकालिएगा उसको, कभी बहुत अच्छा भजन है, कभी सुनिएगा सुनाइएगा। सरस किशोरी, वयस किशोरी, रति रस भोरी, कीजय कृपा की को श्री राधे, कीजय कृपा की को। सरस किशोरी, वयस किशोरी, रति रस भोरी, कीजय कृपा की को श्री राधे, कीजय कृपा की ओर। साधनहीन दिल में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। क्या भक्त कितनी दीनता अपने आपको राधा रानी के सामने प्रकट करता है कि साधनहीन दिल में राधे। साधनहीन हूं लेकिन दिल में तो श्री राधा रानी आपका नाम सतत चलता रहता है। और तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, काके द्वारे जाय पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। बिना तुम्हारे इस दीन दुखी की ओर कौन निहारे। साधनहीन दिल में राधे, काके द्वारे जाय पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। सरस किशोरी, वयस किशोरी, रति रस भोरी, कीजय कृपा की को। भलो बुरो सो हूँ तुम्हारो, अच्छा हूँ भला हूँ बुरा हूँ जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, अपना लो। भलो बुरो सो हूँ तिहारो, तुम बिनु को ना हितु हमारो। भानु दुलारी सुधिलो हमारी, शरण तिहारी ओ पतितन सिर मोर। सरस किशोरी, वयस किशोरी, रति रस भोरी। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, प्रेम की भिक्षा, प्रेम की जो दीक्षा है वो राधे के बिना कौन देने वाला है। गोपी प्रेम की
भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहि अपनो कर लीजे। तो गुण गावत दिवस बितावत, हृदय भर आवत, बहे प्रेम विभोर। सरस किशोरी वयस किशोरी, रति रस गोरी, कीजे कृपा की ओर। एक आध चरण और है, अब मैं गा के आपको बोर नहीं करूंगा। सरस किशोरी वयस किशोरी, रति रस गोरी, कीजे कृपा की को। साधनहीन दिल में राधे, तुम करुणामयी हो। दीन पुकारे मैं किसकी ओर जाकर पुकारूं, किसको देखूं, और प्रेम की दीक्षा तो आप ही दोगे। प्रेम को मुझे भिक्षा में दे दो। मैं आपके द्वार खड़ा होकर भीख मांगने आया हूं किशोरी जी। मुझे प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। धन दौलत पद प्रतिष्ठा यश मान सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए। यदि मेरी झोली में कुछ डालना हो तो हे राधे, प्रेम की भिक्षा मेरी झोली में डाल दो, जिसको पाकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो नारायण, हे राधा रानी, कब ऐसी कृपा होगी कि ये मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमलों में आकर आसक्त हो जाएगा। कैसे? बोले जैसे भंवरा उस कमल के पराग के रस स्वादन में अपने प्राणों को भी गंवा देता है, लेकिन उस पराग को छोड़कर जाता नहीं। ऐसे ही मेरा मन भी आपके चरण कमलों को छोड़कर कभी कहीं जाए नहीं। और कब? बोले अद्ययु में विशत मानस राजहंसा। बोले भैया इतनी जल्दी क्यों है? आज क्यों? अभी क्यों? कल क्यों नहीं? परसों क्यों नहीं? वर्षों में क्यों नहीं? बोले नहीं, जल्दी इसलिए पता है, अद्ययु में विशत मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई। इस शरीर से प्राण कब उड़कर चला जाए और जाते समय कफ वात और पित्त आकर गले पर बैठ जाएंगे। बाहर की आवाज बाहर, भीतर की आवाज भीतर रह जाएगी। मैं चाहकर भी आपका नाम न ले सकूंगा। इसलिए आज अभी इसी समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमलों में आसक्त कर दो, जिससे आपको छोड़कर ये मेरा मन रूपी भंवरा कहीं और जाए। हे राधा रानी, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे। अपार सिद्धि वृद्धि दिव्य सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्जिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा। हिमाद्रिजा माने पार्वती जी, पुलोमजा माने इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा माने सरस्वती जी। वरप्रदे, सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा करके वरदान पाया है। अर्थात लक्ष्मी जी, पार्वती जी, इंद्राणी, सरस्वती सभी तो आपकी सतत सेवा में लगी रहती हैं। सब आपकी उमा रमा ब्रह्माणी सब आपकी सेवा में हमेशा लगी रहती हैं और आपकी पूजा करके अपने अभीष्ट की सिद्धि करती हैं, वरदान प्राप्त करती हैं। अपार सिद्धि वृद्धि वृद्धिदिग्ध
संपदा गुली नखे, आपके चरण कमलों की एक अंगुली के नख का ध्यान करने मात्र से, क्या बात, पूरे चरणों का नहीं, पूरे चरणों की सारी अंगुलियों का नहीं, अंगुलियों में एक अंगुली के नख का ध्यान करने मात्र से सारी सिद्धियों का समूह उमड़ पड़ता है। अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, और ऐसी अपार करुणा और सिद्धि को देने वाली हे करुणामयी, हे सरसमयी, हे हृदयेश्वरी, वृषभानुनंदिनी, श्री राधा रानी, किशोरी जू, कब मुझ अधम को अपने वात्सल्य से भरोगी, कब मुझे अपना बनाओगी, कब प्रेम के रस से मुझे सिंचित करोगी। मुझ अधम को भी अपने प्रेम रस से सिंचित करके कृतार्थ कर दो हे राधा रानी, क्योंकि आप कौन हो। ये श्लोक तो बड़ा प्यारा है। मखेश्वरी मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी वित्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे सिराधिके नमोस्तुते, सिराधिके नमोस्तुते। हे श्री राधिके किशोरी जू, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। क्यों, आप कौन हो? बोले मखेश्वरी, मख माने होता यज्ञ, सभी यज्ञों की आप स्वामिनी हो। मखेश्वरी, सभी यज्ञों की स्वामिनी हो। क्रियेश्वरी, आप संपूर्ण क्रियों की स्वामिनी हो, संपूर्ण क्रियों की अधिष्ठात्री देवी हो। तो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, स्वधा देवों की, जब आप कोई आहुति देते हैं क्या बोलते हैं? तो जितने भी स्वधा मंत्र हैं, स्वधा देव हैं, उन सारे स्वधा देवों की स्वामिनी हो आप। स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, सुर माने देवता, सारे देवताओं की आप स्वामिनी हो। त्रिवेद वेद, त्रिवेद भारतीश्वरी, जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इसी में अंतर्निहित कर लें अथर्ववेद। आप इन तीनों वेदों की स्वामिनी हो। तीनों वेदों की जो वाणियां हैं, आप ही का तो गान करती हैं। त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, और आप प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी हो। जैसे जब आप वेदांत पढ़ते हैं तो कई प्रकार के प्रमाण की बात आती है, उपमान, अर्थापत्ति, अनुमान इत्यादि जो प्रमाण, हमारे यहाँ 6 प्रकार के प्रमाण बताए गए। तो अनुमान आदि सारे जितने प्रमाण हैं, उन प्रमाण शास्त्रों की आप स्वामिनी हो। और रमा देवी की आप स्वामिनी हो। रमेश्वरी, रमा देवी की आप स्वामिनी हो। क्षमेश्वरी, क्षमा की आप स्वामिनी हो। अर्थात जब हम लोग प्रातःकाल उठते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले उठते ही हम पृथ्वी माँ के ऊपर चरण रखने के पहले क्षमा मांगते हैं। नहीं मांगते तो मांगना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रव श्रीदेवी पर्वतस्तनमंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व में। आप मुझे क्षमा करना, मैं अपने चरणों से आपके ऊपर चलूंगा, उछलूंगा, कूदूंगा, सब नाना प्रकार के कार्य करूंगा, मल त्याग करूंगा। इसलिए एक भूदेवी, एक क्षमा देवी, मुझे क्षमा करो। इसलिए आप कैसी हो? रमेश्वरी, क्षमेश्वरी। प्रमोद काननेश्वरी, प्रमोद वन की स्वामिनी हो। जितने आनंद के वन हैं,
सभी आनंदों के धाम आप हो। व्यक्ति के भीतर कहीं भी थोड़ा भी आनंद दिखाई देता हो, उस आनंद की अधिष्ठात्री देवी आप ही हो। इसलिए प्रमोद शासनेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, प्रमोद रूपी कानन की, अरण्य की, वन की आप स्वामिनी हो। और आप प्रमोद वन अर्थात आप ही सीता हो। रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी। प्रमोद का अर्थ यहाँ पर अयोध्या भी ले सकते हैं। तो अयोध्या की देवी श्री सीता आप ही हो। ब्रजेश्वरी, अब इसको तो कहना ही क्या, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी तो आप ही हो। इसलिए श्री राधिके ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, ब्रज की जो अधिपति हैं श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिका आपको प्रणाम है। हे ब्रज की ब्रजेश्वरी, ब्रज की अधिष्ठात्री, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार नमस्कार है। कृपा करके कब मुझे अपनाओगी, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कृष्ण प्रेम तो चित्त में जागेगा नहीं। इसलिए अगर कृष्ण को पाना है, कृष्ण का प्रेम चित्त में जागे, उसके लिए तो नारायण श्री राधा रानी को तो प्रेम करना ही पड़ेगा। इतीदम अद्भुतस्तवम निशम्य भानुनंदिनी, करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम, भवेत् तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, लभेत तदा ब्रजेन्द्र सून मंडल प्रवेशनम। हे वृषभानुनंदिनी, वृषभानुदुलारी सी राधा, मैंने अपनी इस विचित्र स्तुति को सुनाकर सर्वदा के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना दो। मैंने ये जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाकर आपको सुनाया है, आपके बारे में बोला है, इसको सुनकर आप मुझे सदा सदा के लिए अपनी कृपा का भाजन बना दो। करोतु सततम जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम, बस आपकी दया से ही तो मेरे जीवन के सारे प्रारब्ध कर्म कट जाएंगे। कितना बड़ा दृढ़ भरोसा है। भवेत् तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, मेरे प्रारब्ध कर्म, तीन प्रकार के कर्म की चर्चा की। त्रिरूप कर्म नाशनम, मेरे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। आपके द्वारा तीन प्रकार के कर्म हो रहे हैं। एक तो जो भी आप कर रहे हो उसको क्रियमान कहते हैं। दूसरा है जो संचित है, जो आपको भोगने के लिए मिल चुका है। और तीसरा है प्रारब्ध, जिसके कारण आपके जीवन में सारी परिस्थितियां अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है। तो ऐसे तीन कर्म होते हैं। क्रियमान कर्म ही प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से संचित मिलता है और संचित कर्म का हम भोग करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे कुछ कर्म हो रहे हैं, कुछ कर्म स्टोर हैं और कुछ कर्म हमको भोगने के लिए मिल गए हैं। तो क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, ये ऐसी लकीर है। क्रियमान कर्म जाकर संचित बनता है और संचित से थोड़ा निकलकर प्रारब्ध बन जाता है और उसी प्रारब्ध से हमारे जीवन में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, लाभ, हानि, सुख, दुख, ये सब बनते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, मुझे मेरे इन कर्मों से बचा लो। मेरे क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म तीनों आपकी कृपा से हे राधा रानी समाप्त हो जाएंगे। भवेत् तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम और लभेत दा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। और
जैसे ही मेरे ये तीनों कर्म नाश होंगे उसी क्षण श्री कृष्ण के नृत्य मंडल में मेरा प्रवेश हो जाएगा। देखिए स्तुति हो रही है राधा रानी की, लेकिन लक्ष्य क्या है? कृष्ण के मंडल में प्रवेश पाना। इसलिए मैं आपको पहले दिन ही निवेदन किया कि राधा कृपा कटाक्ष के बहाने पाना कृष्ण को ही है। राधा जी स्वयं को पाने के लिए उनकी कोई इच्छा नहीं कि तुम उनको पाओ, ना। और यदि तुम राधा को पाओगे भी तो राधा जी उठा के अपने से कृष्ण की गोदी में डाल देंगी, क्योंकि राधा जी के जीवन का भी कृष्ण के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो अपने पास थोड़ा रखेंगी। अगर आप राधा के पास जाना भी चाहो तो भी जाओगे अंततो गत्वा कृष्ण के पास ही। और वो कृष्ण कैसे हैं? बोले वो कृष्ण तो अद्भुत है। उस कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बोले कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्ति कंकणतले वेणुकणे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप श्रिय परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं गोपाल चूड़ामणिं। वो कृष्ण तो ऐसे हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। इसलिए कृष्ण मिलेंगे जरूर, लेकिन राधा जी के बहाने। इसलिए राधा जी के सहारे अगर कृष्ण तक पहुंचा जाए तो थोड़ी सरलता हो जाएगी। वैसे भी मातृ हृदय है ना, माता थोड़ी वात्सल्यपूर्ण होती है, करुणापूर्ण होती है। कई बार बच्चों को कुछ मांगना होता है, देते हैं पिताजी लाकर, लेकिन किसके सहारे? माता जी के सहारे। प्रायः तो यही देखने को मिलता है, बच्चों को कुछ भी चाहिए, मालूम है वो कहते क्या है? मम्मी पापा को बोलो ना लाके दे दो। मम्मी पापा, मालूम है लाके कौन देगा? पापा ही देंगे, पिता से ही मिलना है, लेकिन सोर्स किससे लग रहा है? माता जी से। ऐसे ही मिलना कृष्ण को ही है, लेकिन सोर्स किससे लगनी है? बोले श्री राधिका जी से। और उनकी कृपा हो जाए तो क्या हो? आज मैं दिन में कुछ पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे मिली। बोले जाकी कृपा, ध्यान दीजिएगा, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय अति दानी को ध्यानी भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय अति दानी भय अति दानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी। अर्थात जिसकी कृपा से सुखदेव ज्ञानी हुए। अब आपको कथाएं याद होगी, पूरे भागवत जी में सुखदेव जी ने कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया। इस पर बड़े विवाद और बड़े विचार होते रहते हैं, लेकिन ये सच है। बोले क्यों नहीं लिया? बोले चूंकि सुखदेव की गुरु हैं श्री राधा रानी, और हमारे यहाँ नियम है, मर्यादा है कि अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता। और यदि सुखदेव जी भागवत जी के समय श्री राधा रानी का नाम ले लेते तो उनको 6 माह की समाधि लग जाती, फिर भागवत का विस्तार कैसे होता। इसलिए उन्होंने संकेत में राधा जी का पूरा चरित्र तो बोला, संकेत में श्री राधा जी के बारे में सारा गुणानुवाद तो किया, लेकिन प्रत्यक्षता कहीं नाम नहीं लिया। तो जाकी कृपा सुखदेव, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय अति दानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी। जिसकी कृपा से सुखदेव जी ज्ञानी हो गए, त्रिपुरारी माने शिव जी दानी हो गए और ध्यानी हो गए, क्योंकि शिव जी 2 ही काम करते हैं,
या तो अखंड समाधि में रहते हैं, और जब अखंड समाधि टूटती है तो किसी भक्त को आशीर्वाद, जाओ तथा सोचना समझना नहीं है, ये चाहिए, हाँ बोले जाओ, बाद में क्या होगा बोले देखेंगे। तो दो ही काम करते हैं, या तो ध्यान में रहते हैं या तो दान करते हैं। तो जाकी कृपा सुखदेव ज्ञानी भय, अतिदानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी, जाकी कृपा विधि वेद रचे, जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जिसकी कृपा से, जिस राधा रानी की कृपा से विधि माने ब्रह्मा जी वेदों को रचते हैं, व्यास जी पुराणों के अधिकारी होते हैं, जाकी कृपा से त्रिलोक धनी, सुकहावत हैं ब्रजचंद्र बिहारी, और जिसकी कृपा से बिहारी जी ब्रजचंद्र कहलाते हैं, जिसकी कृपा से कृष्ण वृंदा विपिन बिहारी कहलाते हैं, ब्रज बिहारी कहलाते हैं, जाकी कृपा से त्रैलोक धनी, सुकहावत हैं ब्रजचंद्र बिहारी, मेरु काज करेगी सोई। क्या बात है, भक्त ना सारा काम करने के बाद अपना ध्यान, अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेता है। क्यों? उसके पास और कोई बल है नहीं। हमारे और आपके पास प्रार्थना के अलावा और कोई बल, अच्छा बताओ कुछ है क्या? हमारे पास या तो प्रार्थना का बल है और या फिर प्रभु की कृपा का आलंबन है। इसके अलावा हमारे और आपके पास तो कुछ दिखाई, मेरे पास तो खैर नहीं है, पता नहीं ऐसी कृपा करते हैं, कहां से क्या क्या कैसे कैसे कराते रहते हैं, अपने कुछ पता ही नहीं। बैठे हैं, प्लानिंग इतनी बड़ी बड़ी हो गई, किसके सहारे, किसके बल पर? इस बाजू में कोई बल है क्या? यहां कोई कुछ काम करने जा रहे हैं क्या? बोले नहीं, एक ही उस कृपा के बल के सहारे इतने बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। बोले कैसे कर लो? बोले बस कृपा का आलंबन मजबूत रहता है तो देखते देखते सब काम हो भी जाते हैं। और ये सच है, उस कृपा की मजबूती से होते भी हैं। वो जो भजन किसी ने गाया, गलत नहीं गाया, बिल्कुल सच किसी की अनुभूति होगी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये सच है। अब हमारे भक्तों के पास क्या है? हम साधकों के पास कृपा के आलंबन के अतिरिक्त कौन सा सहारा, कौन सा आलंबन है? और उसी कृपा के आलंबन के भरोसे पूरा जीवन त्याग कर जीवन को आहूत कर देते हैं। न घर का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, लेकिन उस एक अदृश्य शक्ति के सहारे जीवन का त्याग करके संन्यास ले लेते हैं। किसके सहारे? यहां हम एक दिन के लिए भी घर से बाहर निकलते हैं तो 4 दिन की रोटी बांध के निकलते हैं। यहां महात्मा पूरा जीवन छोड़ देते हैं, एक दिन की भी रोटी हाथ में नहीं रहती, साथ में नहीं रहती। तो उस कृपा का आलंबन इतना मजबूत है, इतना दृढ़ है, भरोसो दृढ़ चरणन के केरो, इन चरणन को केरो। भरोसा जो इन चरणों का है वो इतना दृढ़ हो, इतना मजबूत हो मेरे भाई बहन, कि आप करोगे, पार लगाओगे। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है प्रभु, और आपके अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं। जब इतना दृढ़ मजबूत आलंबन हो जाए तो क्या होगा? तो कहते हैं लभेत तदा ब्रजेंद्र सून मंडला प्रवेशनम। जब मेरे संचित कर्म का, प्रारब्ध कर्म का, क्रियमान कर्मों का पूरा जो कर्म की गठरी है फूट जाएगी, टूट जाएगी,
मिट जाएगी, तो कृष्ण के लीला प्रवेश में उस मंडल में मुझे सहजता में प्रवेश मिल जाएगा। और वो कौन दिलाएगा? बोले श्री राधा रानी ही तो दिलाएंगे। इसलिए सदाशिव भगवान को भी, शशांक शेखर और आशुतोष ऑर्डरदानी को भी रास में प्रवेश करने के लिए गोपी वेश धारण करना पड़ा। गोपी वेश धारण किए बिना शिव को भी कृष्ण की रास में प्रवेश नहीं मिला। तभी तो गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों को अभिमान क्यों ना हो? जब शिव जैसे देव को भी महारास में प्रवेश पाने के लिए गोपी वेश धारण करना पड़ता है, ऐसी गोपियों को कृष्ण सहजता में उपलब्ध हो गए। तो गोपियां कहती हैं इस संसार में मुझसे धन्य तो। और जैसे ही गोपियों को इस बात का अभिमान हुआ कि संसार की सबसे सौभाग्यशालिनी स्त्री मैं हूं, तत्क्षण कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्भूत हो गए। और फिर गोपियां विरह में गीत गाती हैं, कृष्ण कहां चले गए? हमारे साथ इतना सुंदर समय बिताया, कहां चले गए? चले आओ, अब दोबारा कभी हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम इत्यादि। इसलिए बिना श्री राधा रानी के हमारे जीवन में भी वो भाव को घटित नहीं होगा। तो कवि बड़ी सुंदर पंक्ति लिखता है, जाकी कृपा शुद्ध ज्ञानी भय अतिदानी और ध्यानी बने त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी। जाकी कृपा ते त्रिलोक धनी सुकहावत है ब्रज चंद बिहारी। मेरू काज करेगी सोई, मेरा भी काम वही करेगी। मेरू काज करेगी सोई श्री कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी। मेरू ही काज, मेरा भी काज कौन करेगी? फिर मेरू काज करेगी सोई श्री कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी। भैया आप लोग भी अपना काम कराना हो, श्री राधा रानी को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो बरसाने वाली को, और बोलो कृष्ण से मेरे को मिला दो। बस मिला दो ये कहना है। और एक न एक दिन भक्ति रूपी श्री किशोरी जो आपको कृष्ण की गोद में ले जाकर बैठा देंगी। कहते हैं इस कृपा कटाक्ष स्तोत्र का जो पाठ करते हैं वो श्री कृष्ण के मंडल में प्रवेश पा जाते हैं। इसकी फलश्रुति है, राकायाम च सिताष्टभ्याम दशम्याम च विशुद्धया एकादश्याम त्रयोदश्याम या पठे साधका सुधी। पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, दशमी को, दोनों एकादशी को, और आप देखिए संयोग से आज एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी है आज। एकादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन जो शुद्ध बुद्धि के साथ भक्त इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसको जो भावना होती है, यम यम काम्यते कामम तम तम प्राप्नोति साधकः, उस भक्त को वो काम अभीष्ट की सिद्धि होती है। और राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। श्री राधा जी की दया दृष्टि से पराभक्ति की प्राप्ति होती है। उरु मात्रे नाभि मात्रे हिन मात्रे कंठ मात्र के। इस स्तोत्र के पाठ से राधा कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जो इस विधि से इसका पाठ करता है, बोले कैसे? बोले गोवर्धन पर्वत के निकट राधा कुंड के जल में, ध्यान दीजिएगा, राधा कुंड के जल में जंघाओं तक पानी में या नाभि पर्यंत पानी में अथवा छाती पर्यंत कंठ जल पानी में खड़े होकर 100 बार इसका पाठ करते हैं। उनको कुछ ही दिनों में मनोवांछित फल प्राप्त होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दर्शनार्थी भक्तों को भगवान का
श्री राधा रानी का साक्षात दर्शन होता है। श्री राधा जी प्रकट होती हैं, उनको अपने कृपा से सिंचित करती हैं और जो अपनी प्रिय वस्तु मांगता है उस प्रिय वस्तु की पूर्ति होती है। प्रसन्न होकर श्री ब्रजराज कुमार नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान कर देते हैं। इससे बढ़कर वैष्णवों के लिए और कोई वस्तु नहीं है। किसी किसी को राधा कुंड के जल में 100 बार पाठ करने पर एक ही दिन में दर्शन प्राप्त हो जाता है, किसी किसी को 2 महीने में प्राप्त होता है। इसलिए जब तक दर्शन न प्राप्त हो तब तक नित्य इसका पाठ करते रहे। किसी किसी को अपने घर में नित्य ही 100 पाठ करने से कुछ दिन में इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यहाँ पर फलश्रुति में कहा गया। इसलिए आपके ग्रंथ में ये श्लोक नहीं है, इनका भावार्थ सुना था। अतः परतरम प्राप्यम वैष्णवानाम न विद्यते। परम वैष्णवों के लिए राधा कृपा कटाक्ष से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए राधा जी का आलंबन ग्रहण करके राधा 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 का नित्य जप करते हुए, किशोरी जी का नित्य स्मरण करते हुए राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। कृष्ण कृपा कटाक्ष भी है, लेकिन जब राधा जी के सहारे ही कृष्ण मिल जा रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष भी है, राधा कृपा कटाक्ष भी है, तो हम लोगों को इसको नित्य पढ़ना चाहिए। इसमें भी कुछ श्लोक हैं, एक बार कृष्ण कृपा कटाक्ष का भी हम लोग पाठ कर लेते हैं। आप लोगों के पास नहीं होगा ना? है? अच्छा, अगले ही पेज पर है, जरा देखिए। कृष्णाष्टकम है। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं सुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि वन्द्रबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्विषिन्नकन्दकं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपमोहनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं
रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवल्लिपायिनं किशोरकान्तिरञ्जि स्तवद्वयं पठन्ति प्रातुरुत्थिता त एव नन्दनन्दन। अच्छा अलग अलग हो गया, कुछ पंक्तियां अलग अलग। हाँ उसमें दो लाइन नहीं है। किशोर कांतिरंजितम दृगम जनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्षकारिणम नमामि श्री विहारिणम। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर श्री राधा कृपा कटाक्ष को यत्किंचित मति के द्वारा विचारों के द्वारा उसका प्रवचन देखा, कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ किया। भगवती श्री किशोरी जी से प्रार्थना है आप लोगों के जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े, प्रेम बढ़े और श्री कृष्ण की कृपा मिले, ऐसी मंगल कामना करते हैं। 2 बार भगवान का नाम स्मरण, उसके बाद ज्ञान यज्ञ की परंपरा के अनुसार प्रसाद पुस्तिका आप लोग यहाँ से लेंगे, उसके बदले आप अपने दक्षिणा राशि यहाँ भेंट करेंगे और तदुपरांत आप लोग प्रसाद लेकर यहाँ से विदा होंगे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा रानी की पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण। ऐसी मान्यता है कि ज्ञान यज्ञ के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो आप लोग तुलसी पुष्प दक्षिणा दान जो भी आप करना चाहें वो जरूर दक्षिणा के रूप में, और बदले में आपको यहाँ से प्रसाद पुस्तिका दी जाएगी, वो आप यहाँ से लेते हुए जो मिशन की अपनी परंपरा है उसका निर्वहन हम लोग करेंगे। ओम शांति शांति शांति।